ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी में आप देखेंगे कि एक रॉबर्ट नाम का बंदा कनाडा के बैंकों में इतनी डकैती करता है कि पूरे कनाडा की नाक में दम हो जाता है। वो अपने दिमाग का गुड यूज बुरे कामों में करता है। आप लोगों को उससे कुछ सीखना नहीं है, बल्कि इस मूवी का आनंद लेना है। मूवी का नाम है बैंडिट, जो 2022 में रिलीज हुई। ये घटना 12 जून 1988 लंदन में हुई थी। हम वहाँ एक ऐसे आदमी को देखते हैं जो अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि चोरी करने में। इस बंदे का नाम रॉबर्ट है और फिलहाल ये एक बैंक को लूटने आया है, वो भी एकदम शांति से। वो बैंक कर्मचारी को अपने पास पड़ा सारा कैश इस ब्रीफ केस में डालने को कहता है और इस तरह वो बिना किसी को चोट पहुंचाए बिल्कुल आराम से चोरी को अंजाम दे देता है। फिर वो अपने कपड़े किसी और को पहनाकर खुद सूट बूट पहनकर वहाँ से जाने लगता है। वहाँ उसे कोई टैक्सी नहीं मिलती, इसलिए वो वहाँ पर खड़ी एक शानदार कार खरीद लेता है और वहाँ से चला जाता है। रॉबर्ट ने अब तक 59 डकैतियां की थी और $2.25 मिलियन अब तक चुरा चुका था। ये शुरू से ऐसा नहीं था, इसकी शुरुआत 4 साल पहले हुई थी। दरअसल उसका असली नाम गिलबर्ट था और उसका एक चेक बाउंस हो गया था। इसके लिए गिलबर्ट को 1.5 साल की सजा हो गई, लेकिन 6 महीने में ही गिलबर्ट वहाँ से भाग गया। अब उसने अपना देश छोड़ दिया और अपनी किस्मत आजमाने के लिए 2 नंबर में कनाडा आ गया था। पंछी नया पिंजरे से फरार हुआ था और नए देश में जाकर मेहनत करके खूब रुपया कमाने का जज्बा अभी भी उसमें कूट कूट कर भरा हुआ था, जैसे कि वहाँ जाने वाले हर इंसान में होता है। फिर वो वहाँ पर एक एड लगी हुई देखता है जिसमें आइसक्रीम बेचने के लिए डिलीवरी मैन की जरूरत थी। फिर वो उस फैक्ट्री के बाहर पहुँच जाता है। उसके बाद नई जॉब के लिए वो फॉर्म फिल करता है। उसके पास खुद की आईडी भी नहीं थी, इसलिए वो पास बैठे एक भिखारी से उसकी आईडी खरीद लेता है। उसका नाम था रॉबर्ट वाइटमैन और अब से ये इसी नाम को अपना नाम बना लेता है। वे उसे कल आने के लिए कहते हैं। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर वो चर्च द्वारा चलाए जा रहे मुफ्त हॉस्टल में जाता है। उस जगह को एक लड़की चला रही थी। वो उसे रहने के लिए रूम दे देती है। वो जब तक चाहे यहाँ पर रह सकता था। अब अगले दिन से उसकी रोजमर्रा की जिंदगी शुरू हो जाती है। सारा दिन आइसक्रीम बेचो और रात को हॉस्टल में जाकर सो जाओ। एक दिन जब वो काम पर जाता है तो उसे पता चलता है कि कंपनी ने उसे जॉब से निकाल दिया है, क्योंकि अब वे इनके बदले आइसक्रीम ट्रक रखना चाहते हैं। अमीर बनने का सपना अब टूट जाता है। फिर वो एक बार में ड्रिंक करने के लिए जाता है। जब वो ड्रिंक पी रहा था तो वो वहाँ पर टॉमी नाम के एक आदमी को देखता है। वो इस बार का मालिक था और हर तरह के काले धंधे सफेद तरीके से करता था। फिर गिलबर्ट हॉस्टल वाली लड़की से नजदीकियां बढ़ाता है। इस लड़की का नाम एंड्रिया था। वे एक होटल में खाना खाते हैं। वहाँ का बिल एंड्रिया पे करती है, क्योंकि उसे पता था कि इसके पास पैसे नहीं हैं। फिर वे दोनों साथ रहने का फैसला करते हैं। अब 8 महीने बीत चुके थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी वो न्यूज़पेपर में न्यूज़ देखता है कि वहाँ का प्रशासन उन लोगों पर सख्त हो गया है जो बॉर्डर क्रॉस करके या 2 नंबर में कनाडा आकर यहाँ रह रहे थे। फिर वो एंड्रिया को कहता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए किसी दूसरी जगह पर जाकर काम करना होगा। जब सब कुछ ठीक होगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। फिर वो पूरा कनाडा पार करके उसके दूसरे हिस्से में स्थित वैंकूवर में चला जाता है। वहाँ जाकर वो काम की तलाश करता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता, क्योंकि बाहर से लोग ज्यादा तादाद में कनाडा जाने के कारण वहाँ के लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा था। फिर उसे बैंक में चोरी करने का आइडिया आता है, लेकिन वो उस पर अमल नहीं करता। तभी वो एंड्रिया के पास फोन करता है। एंड्रिया बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर वो बहुत खुश होता है और कहता है कि मैं अपने बच्चे को दुनिया के सारे ऐशो आराम दूंगा। फिर वो सामने बने हुए बैंक में जाता है। वो चारों तरफ अच्छी तरह से देखता है कि किस किस जगह पर सीसीटीवी लगे हैं और बैंक का नक्शा एक पेज पर बना लेता है। फिर वो एक शॉप पर जाता है जहाँ नकली दाढ़ी मूंछ से लेकर किराए के कपड़े तक सब कुछ मिलता था। वहाँ वे एक्टर बनने की क्लासेस भी दिया करते थे। फिर वो वहाँ से भाड़े का सूट लेकर एक जेंटलमैन बनकर बैंक जाता है और वहाँ जाकर कहता है कि मैं इंस्टीट्यूशन सिक्योरिटी से आया हूँ, मुझे आपके मैनेजर से मिलना है, मैं रूटीन चेकअप के लिए आया हूँ। वो मैनेजर से पूछता है कि अगर कोई इस बैंक को लूटने आ गया तो तुम क्या करोगे। वो मैनेजर से सारी जानकारी ले लेता है। फिर वो उस सिक्योरिटी कंपनी में जाता है जो बैंकों को सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करती है, लेकिन वहाँ पर भी कोई जॉब अवेलेबल नहीं थी। फिर वो वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड की लिस्ट चुरा लेता है। फिर वो बाहर जाकर 2-3 बंदों के पास फोन करके कहता है कि कल से जॉब पर मत आना, अब आप लोगों की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो स्पेशल मेकअप सीखने के लिए क्लासेस अटेंड करता है। इससे उसे भेष बदलने में हेल्प मिलने वाली थी। फिर वो एक पकौड़े जैसी नाक लगाकर अपना भेष बदलकर बैंक में रोबरी करने पहुंच जाता है। वहाँ वो जेसिका नाम की लेडी के पास जाता है
और उसे बिना शोर किए बिना अलार्म का बटन दबाए अपनी ड्रॉर खाली करने के लिए कहता है। जेसिका उसके सामने बहुत सारे पैसे रख देती है। फिर वो जेसिका को कहता है कि मैं बैग घर पर ही भूल आया, प्लीज कोई बैग भी दे दो। फाइनली वो अपनी पहली चोरी को अंजाम दे देता है। अब वो अपने लिए खुद का एक बढ़िया सूट और सूटकेस खरीदता है। फिर वो एयरपोर्ट पर जाता है और वहां से ओटावा की फ्लाइट पकड़ के एंड्रिया के पास पहुंच जाता है। अगले सीन में हम सैंडिस नाम के एक डिटेक्टिव को देखते हैं। उसके पास हॉफमैन नाम का एक डिटेक्टिव आता है। वो कहता है कि इस साल 8000 से भी ज्यादा चोरियां हुई है। लोग चोरी करते हैं और दूसरी स्टेट में जाकर बस जाते हैं। हमें मिलकर काम करना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि गिलबर्ट एंड्रिया को अपने नए खरीदे हुए घर में लेकर जाता है। वो घर उसने इंस्टॉलमेंट में खरीदा था, क्योंकि जो उसने बैंक रॉबरी की थी उसके सारे पैसे तो हवा हो गए थे। एंड्रिया पूछती है कि उसके पास इतने पैसे आएंगे कहां से। गिलबर्ट कहता है कि मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने मुझे एज ए कंसल्ट जॉब पर रख लिया है। बस मुझे कई बार बिजनेस टूर पर यहाँ से वहाँ जाना होगा। दूसरी तरफ सैंडिस और हॉफमैन अपने बॉस के पास जाते हैं। वे कहते हैं कि कुछ लोग चींटियों की तरह यहाँ पर आकर बस जाते हैं और गलत धंधे करते हैं। हम उनको पकड़ने के लिए कुछ भी करेंगे, बस आपकी परमिशन चाहिए। उन्हें परमिशन मिल जाती है। अब गिलबर्ट को भी ऐसे साथी की जरूरत थी जो उसे कभी भी मुसीबत में पड़ने पर बाहर निकाल सके। इसलिए वो टॉमी के पास जाता है। रॉबर्ट टॉमी को कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक बिजनेस प्लान है। टॉमी पूछता है किस तरह का बिजनेस प्लान। फिर रॉबर्ट उसे सामने बना एक बैंक दिखाता है और कहता है कि मैं इसको 3 मिनट में लूटकर वापस आ सकता हूँ। टॉमी कहता है लेकिन सामने के दरवाजे से मत आना। फिर वो सामने बने एक टॉयलेट में जाता है, वहाँ से अपना भेष बदलता है और बैंक में घुस जाता है। सभी को लग रहा था कि वो पकड़ा जाएगा, लेकिन वो ढेर सारा रुपया चुरा कर वहाँ वापिस आ जाता है। फिर टॉमी अपने खास आदमी देव को वहाँ से जाने के लिए कहता है। गिलबर्ट कहता है कि इस देश में 6000 से भी ज्यादा बैंक हैं जो कि लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। वो बताता है कि कनाडा के बैंकों में इतनी सिक्योरिटी नहीं होती। अब वे दोनों इस काम में पार्टनर बन गए थे। अब वो कनाडा के अलग अलग शहरों में जाकर अलग अलग बैंकों को लूटना शुरू कर देता है। वो बैंक की छोटी छोटी ब्रांच को लूटता है क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी कम होती है। वो हर बार नया भेष बनाता है, बैंक लूटता है और खूब माल जोड़ लेता है। अब उसने नई कार भी ले ली थी। अब वो थोड़े मोटे हाथ मारने लगा था। उसे कभी भी टॉमी की जरूरत तो नहीं पड़ी, लेकिन एक पावरफुल दोस्त साथ होना हमेशा अच्छा होता है। अब उसने इतना माल लूट लिया था कि उसकी सेफ में जगह ही कम पड़ गई थी। उसका पार्टनर भी उससे बहुत खुश था क्योंकि उसे बिना कुछ किए खूब सारा रुपया मिल रहा था। लेकिन टॉमी के खास आदमी डेव को रॉबर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर टॉमी कहता है कि तुम उसकी तरफ ध्यान मत दो, तुम जो कर रहे हो करते रहो, जल्दी करोड़पति बनोगे। फिर टॉमी उसे ज्वेलरी और हीरे चुराने के लिए कहता है, उसमें ज्यादा प्रॉफिट है। लेकिन रॉबर्ट कहता है कि मैं किसी आदमी को नहीं लूटता, इससे वो लाचार हो जाता है। मैं हमेशा बैंक लूटता हूँ, इससे किसी भी आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टॉमी उसे एक ऐसी ज्वेलरी शॉप बताता है जहां उसे बहुत सारी महंगी ज्वेलरी मिलेगी। वो रॉबर्ट को गन भी देता है। दूसरी तरफ सैंडिस और हॉफमैन दोनों की नजर टॉमी पर थी। उन्हें पता था कि हर काला धंधा वहीं से शुरू होता है, इसलिए वे एक प्रोजेक्ट कैफे शुरू करते हैं। वहां पर वे RCMP और OPD के टॉप के आदमियों को हायर करते हैं। सैंडिस कहता है कि आज से हम टॉमी के ऊपर और उसके अड्डे पर आने जाने वाले सभी पर नजर रखेंगे। मुझे हर एक इंसान की डिटेल चाहिए जो उसके अड्डे पर कदम रखते हैं। उन लोगों को कुछ आदमी ऐसे मिलते हैं जो हर रोज वहां पर आते थे। उनमें से 2 तो टॉमी के खास आदमी थे, लेकिन उसे 2 और नए इंसान के बारे में पता लगाना था। हो सकता है कनाडा में हो रही चोरियों में इन दोनों का हाथ हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंड्रिया को रॉबर्ट का जोड़ा हुआ बहुत सारा पैसा मिलता है। वो पूछती है इतना सारा पैसा आया कहाँ से, क्या तुम लोगों को मार रहे हो? रॉबर्ट उसे बता देता है कि नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, मैं बस बैंक लूटता हूँ। उसे विश्वास नहीं होता, इसलिए वो रॉबर्ट को कहती है कि मुझे भी देखना है। फिर वे दोनों एक बैंक के बाहर जाते हैं। रॉबर्ट की नजर एक ठरकी पर पड़ती है। फिर रॉबर्ट सेम टू सेम उसके जैसा भेष बना लेता है। वो बैंक में जाता है और ड्राई आइस को कोल्ड ड्रिंक में डालकर वहाँ पर धुआं कर देता है। जब लोग ये सोचकर कि आग लग गई, वे फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, तो गिलबर्ट उनके ही जैसा भेष बनाकर बैंक से बाहर निकलता है और आकर अपनी कार में बैठ जाता है। रॉबर्ट की इस परफॉर्मेंस पर एंड्रिया उससे इम्प्रेस हो जाती है। घर जाकर वो रॉबर्ट से वादा लेती है कि बैंक के अलावा कभी भी किसी को नहीं लूटोगे। मुझे बैंक से नफरत है क्योंकि वो लोगों को बर्बाद कर देते हैं। रॉबर्ट बार में हमेशा भेष बदल कर जाया करता था। इस बार जब वो बार के अंदर जाता है तो सैंडिस उसे देख लेता है। बार में वो टॉमी को कहता है कि मैं इस बार बड़ा हाथ मारने वाला हूँ। टॉमी कहता है तुम इस बार नशेड़ी को साथ ले जाना। इतने में वहाँ पर सैंडिस आ जाता है। रॉबर्ट टॉयलेट में चला जाता है। सैंडिस भी उसके पीछे पीछे टॉयलेट जाता है। जब रॉबर्ट अपने असली रूप में वहाँ से निकलता है तो सैंडिस समझ जाता है कि ये बहरूपिया है। अब की बार वे टॉमी के खास आदमी डेव को पकड़ लेते हैं। वे उससे उगलवा लेते हैं कि रॉबर्ट अब वैंकूवर में बड़ा हाथ मारने वाला है। वे वहाँ के हर बैंक पर नजर रखते हैं, लेकिन रॉबर्ट बैंक में नहीं, एक मॉल के अंदर ज्वेलरी शॉप पर रॉबरी करने वाला था।
था। बाय लक सैंडिस भी उस मॉल के बाहर ही खड़ा था। ज्वेलरी शॉप में रॉबर्ट और नशेड़ी दोनों चोरी को अंजाम दे देते हैं। सैंडिस को भी पता चल जाता है कि यहाँ पर चोरी हुई है, इसलिए वो उनको पकड़ने के लिए अंदर जाता है। नशेड़ी अपनी गन ज्वेलरी शॉप पर ही भूल जाता है। जब सैंडिस मॉल के अंदर उनका पीछा करता है तो देखता है कि वहाँ पर उनके ही जैसे बहुत सारे लोग घूम रहे थे। ये चाल रॉबर्ट ने पुलिस को गुमराह करने के लिए चली थी, लेकिन सैंडिस उन लोगों का पीछा करता है और उन्हें खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए कहता है। रॉबर्ट कहता है कि जब तक चोर पकड़ा ना जाए वो चोर नहीं कहलाता, और वो वहाँ से बचकर भाग जाता है। अपना सूट बूट पहनकर वो एंड्रिया को फोन करता है, अपनी पैकिंग कर लो, हमें आज रात ही वहाँ से निकलना होगा। लेकिन जब वो घर जाता है तो देखता है कि एंड्रिया की डिलीवरी का टाइम आ चुका था। अब वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ एंड्रिया एक लड़की को जन्म देती है। जब रॉबर्ट एंड्रिया के पास हॉस्पिटल में था तो रात को उनके घर पर पुलिस छापा मारती है, लेकिन घर तो पूरी तरह से खाली था। उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। रॉबर्ट जब करोड़ों की ज्वेलरी को ठिकाने लगाने में लगा था, उस समय पुलिस नशेड़ी की छोड़ी हुई बंदूक को ट्रेस करने में लगी थी। अब वे पेम्ब्रोक ओंटारियो में घर ले लेते हैं, जो ओटावा से 90 मील नॉर्थ की साइड था। अब नया शहर, नई पहचान, उसे कोई भी वहाँ पर नहीं जानता था। अब 8 महीने बीत जाते हैं, सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। तभी दरवाजे पर टॉमी की दस्तक होती है। वे दोनों बाहर बैठकर बियर पीते हैं। रॉबर्ट पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए? टॉमी कहता है मैं तुम्हारा हाल चाल जानने के लिए आया हूँ। दरअसल वो रॉबर्ट को इशारा करने के लिए आया था कि वापस काम पर जाने का समय आ गया है। उसके जाने के बाद जब रॉबर्ट अपनी तिजोरी देखता है तो वो नोटिस करता है कि उसके पैसे अब खत्म होने वाले हैं। रात को उसकी वाइफ कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ये काम कभी नहीं करोगे। रॉबर्ट कहता है कि मुझे कुछ तो करना होगा। सुबह जब एंड्रिया उठती है तो देखती है कि रॉबर्ट घर पर नहीं था। घर के बाहर पुलिस घात लगाकर बैठी हुई थी। उनको पता था कि लंबे टाइम से चोरी नहीं हुई है, अब वो चोरी करने वाला है। तभी सैंडिस की नजर एक लोकल न्यूज़पेपर पर पड़ती है, जिसमें एक रीजनल एयरपोर्ट की एड छपी हुई थी। फिर वो अपने साथी को कहता है, हो सकता है कि वो प्राइवेट प्लेन यूज करता हो, तभी वो आज तक हमारे हाथ नहीं लगा। फिर वे उस एयरपोर्ट पर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो लंदन में गया है, और जब वे लंदन पहुंचते हैं तब तक वो वहां पर चोरी को अंजाम दे चुका था। फिर वे उस चोरी वाली जगह पर जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये काम उसी ने किया है। वे चाहते तो उसे वहीं पर अरेस्ट करवा सकते थे, लेकिन ऐसा करने पर सैंडिस और हाफमैन दोनों को कोई फायदा नहीं होने वाला था, इसलिए वे वापस उसे कनाडा जाने देते हैं। एयरपोर्ट पर उसकी वाइफ उसे लेने आती है। वो फिर से ये काम करने पर उससे नाराज थी, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारी पुलिस आ जाती है। सैंडिस और हाफमैन भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर पहुँच चुके थे। उसके घर पर रेड डाली जाती है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। सैंडिस रॉबर्ट को मिलने जाता है और कहता है कि अब तुम्हारे लिए एक डील है, तुम हमारी टॉमी को फंसाने में हेल्प करोगे, बदले में हम तुम्हारी सजा कम करवा देंगे। रॉबर्ट कहता है वो बिजनेसमैन है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर वहाँ उससे एंड्रिया मिलने आती है। वो उससे नाराज थी क्योंकि अब तक उसने अपना असली नाम उसे नहीं बताया था। फिर वो अपनी वाइफ को सॉरी बोलता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं दूर चली जाओ, लेकिन एंड्रिया मना कर देती है। अगले दिन उससे उसका दोस्त टॉमी मिलने आता है। टॉमी कहता है कि सॉरी दोस्त, वे मुझे ट्रेस करके तुम्हारे घर तक पहुंच गए, तुम मेरे बारे में उनको बता दो, उम्मीद है कि तुम्हारी सजा आधी रह जाएगी। लेकिन रॉबर्ट कहता है कि मैं चीजें इस्तेमाल करता हूँ, दोस्तों को नहीं। टॉमी कहता है तुम एक सच्चे दोस्त हो। अब रॉबर्ट को 20 साल की सजा सुनाई जाती है। ये सुनकर उसकी वाइफ उदास हो जाती है। अब कुछ महीनों के बाद एंड्रिया दूसरी बेटी को जन्म देती है और फिर उसके 2 साल बाद उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है। 1992 में डिटेक्टिव धूम्रपान करने वालों के खिलाफ एक टीम में शामिल हो गया था और उसने टॉमी को 8 साल की सजा करवा दी। 2001 में गिलबर्ट जेल से रिहा हो गया एंड ही इज करंटली ए फ्री मैन वर्किंग एज ए ट्रक ड्राइवर। वो अब भी अपने दोनों बेटियों के संपर्क में है। और अंत में हमें बताया जाता है कि जब एक प्रेस रिपोर्टर ने गिलबर्ट से सवाल किया कि क्या आप बिना मुस्कुराए ये बता सकते हैं कि आपके पास कितना रुपया बचा है, तो गिलबर्ट कहता है कि मैं बिना मुस्कुराए भी और मुस्कुरा कर भी आपको दोनों तरीके से ही बता सकता हूँ कि आज मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचा है। कनाडा के इतिहास में गिलबर्ट के नाम लगातार सबसे अधिक डकैतियां करने का रिकॉर्ड है। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, हर बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, इसलिए सिर्फ मेहनत करें, क्योंकि कभी भी शॉर्टकट आपको उस मुकाम तक नहीं ले जा सकती जहां आप अपनी मेहनत के दम पर पहुंच सकते हो। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करेंगे तो मुझे खुशी होगी, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।